हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं एक बार फिर आपके लिए एक न्यू क्लास लेकर आए हूं दोस्तों। जैसा कि आपको पता होगा कि सीपीसीटी के फॉर्म सबमिट होने लगे हैं, तो आप लोग प्लीज़ देर ना कीजिए। जिनको फॉर्म सबमिट करना है वो लोग फॉर्म सबमिट कर दीजिए। और एक बात और, कई स्टूडेंट के कमेंट्स आ रहे हैं, कई लोग पूछ रहे हैं सर सीपीसीटी की तैयारी कैसे करें। किसी का नॉर्मलाइजेशन हो गया है तो कंप्यूटर में कम नंबर हो गए तो वो फेल हो गए, कोई पास भी हो गए हैं। तो देखिए, तैयारी करने का सीधा फंडा है कि सबसे पहले आपको क्या करना है, सीपीसीटी का सिलेबस निकाल लेना है। सीपीसीटी का जैसे ही आप सिलेबस निकालेंगे उसके अकॉर्डिंग आपको पढ़ना है। अच्छा सर, आप बोलेंगे कि सर सिलेबस तो बहुत ज़्यादा है, कैसे पढ़ेंगे, टाइम कम है। देखिए, टाइम परफेक्ट, टाइम इतना ज़्यादा नहीं है, टाइम ठीक है। और दूसरी बात, आपको दूसरा काम ये करना है, जैसे ही आप सिलेबस निकाल दें, सबसे पहला काम ये है आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने हैं। सबसे पहला आपका काम क्या है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने हैं। मतलब ये है कि उन क्वेश्चनों को आपको पहले देखना है। जैसे एग्जाम पे ले ले, जैसे आपने एमएस ऑफिस 2016 से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ये क्लियर है ना। क्योंकि ये एक आपका चैप्टर क्लियर है क्या, कि 2016 एमएस ऑफिस 2016 से क्वेश्चन आए। कम से कम 8-9 नंबर के क्वेश्चन आते हैं सीपीसीटी में एमएस ऑफिस 2016 से। और इसी के साथ एक और चीज, जैसे ही आपका ये पैटर्न कंप्लीट हो जाए, आप तुरंत प्रीवियस पेपर में देखिए प्रिंटर से क्वेश्चन आते हैं। सारे प्रिंटर कर लीजिए, इंटरनेट कर लीजिए, नेटवर्किंग कर लीजिए। तो अभी आपके पास समय है, आप कर सकते हैं। अगर आप नहीं पढ़ पा रहे हैं, मटेरियल नहीं है, सर कहाँ से देखेंगे, हमारी ऑलरेडी क्लास बनी हुई है, आप वहाँ पे भी जाके देख सकते हैं प्ले लिस्ट में। और एक क्वेश्चन बैंक में आपके लिए तैयार कर रहा हूँ, बहुत ही कम कीमत है रखी जाएगी उसकी, जल्द से जल्द लॉन्च कर देंगे। आप उसको भी परचेस करके पढ़ सकते हैं ताकि कम समय में आपकी तैयारी अच्छी बनी रहे। और इसी के साथ टाइपिंग आपको मालूम होगा, टाइपिंग जितना हो सके ऑनलाइन कीजिएगा, ठीक है ना। अब इतनी जानकारी आपको मिल गई। अगर आपके मन में और भी डाउट्स हैं तो आप कमेंट बॉक्स में करिए, हम आपको सारे आंसर देंगे। आप देर ना करते हुए अपनी आ जाती हैं क्वेश्चन की तरफ। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन हो जाएगा, वह हो जाएगा बिना कॉपी किए किसी टेक्स्ट को एक स्थान से दूसरे स्थान पर या दूसरे स्थान पर प्लेस करने का विकल्प क्या है। यहां पर क्या पूछा जा रहा है कि बिना कॉपी किए टेक्स्ट को एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्लेस करने का विकल्प क्या है। ए हो जाएगा कट और पेस्ट, और हमारा बी हो जाएगा कट और कॉपी और पेस्ट, और हमारा सी हो जाएगा कॉपी, और डी हो जाएगा एडिट एंड पेस्ट। तो आपको मालूम होना चाहिए उसमें क्या पूछा गया, कॉपी किए बिना। तो कौन हो सकता है वो, फर्स्ट ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या, कट एवं पेस्ट के द्वारा। देखिए, कॉपी हो नहीं रहा है, कट कर लेंगे डायरेक्ट वहां से हट जाएगा, और जहां पेस्ट करना है उसको पेस्ट कर सकते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा वह हो जाएगा हमारा, निम्न में से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है। इनमें से आउटपुट डिवाइस बताना है कौन सा नहीं है। ए हमारा प्रिंटर हो जाएगा। ये प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है, हार्ड कॉपी के रूप में देता है। मॉनिटर भी हमारा सॉफ्ट कॉपी के रूप में आउटपुट देता है, ये भी है। स्कैनर हमारा क्या है, ये हमारा एक इनपुट है। क्या है, हमारा एक इनपुट है। और प्लॉटर ये भी हमारा क्या है, एक आउटपुट है। तो यहाँ पर क्या पूछा गया, आउटपुट नहीं है, तो स्कैनर हमारा इनपुट है। हमारा बिल्कुल तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। इसके बाद जो हमारा तीसरा क्वेश्चन हो जाएगा वह हो जाएगा, कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। इसमें से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण बताना है, ठीक है ना। तो देखते हैं, ए हो जाएगा डाटाबेस सॉफ्टवेयर, बी हो जाएगा मोबाइल सॉफ्टवेयर, और थर्ड हो जाएगा हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर, और हमारा फोर्थ हो जाएगा ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर। तो इसमें से हमको बताना है क्या, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन सा है हमारा, तो हो जाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम्स, ठीक है। क्या हो जाएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर। क्लियर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो चौथा क्वेश्चन हो जाएगा वह हो जाएगा, डिस्क की मेन डायरेक्टरी को क्या कहते हैं। तो देखते हैं इनके ऑप्शंस क्या है। ए हो जाएगा नेटवर्क, बी हो जाएगा फोल्डर, और सी हो जाएगा रूट, और डी हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। तो आपको मालूम होना चाहिए कि डिस्क की मेन मेमोरी को क्या कहते हैं, रूट कहते हैं। क्या कहते हैं, रूट कहते हैं। डिस्क की मेन मेमोरी को रूट कहते हैं, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पांचवा क्वेश्चन, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, क्वेश्चन है हमारा, किस फाइल में परिवर्तित कर डॉक्यूमेंट को वेब पर प्रकाशित करते हैं। किस फाइल में परिवर्तित कर डॉक्यूमेंट को वेब पर प्रकाशित करते हैं। ए ऑप्शन हो जाएगा हमारा डॉक फाइल, और हमारा दूसरा हो जाएगा जीपीजी फाइल, और थर्ड हो जाएगा मशीन लैंग्वेज, और हमारा फोर्थ हो जाएगा HTTP। तो किस फाइल में परिवर्तित करने पर डॉक्यूमेंट को वेब पर प्रदर्शित करते हैं। हमारा जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। क्या हो जाएगा, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है ना। इसका सही आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में टाइप कर बताइए, ठीक है ना। हमारा क्या है, HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। छठवां जो क्वेश्चन हो जाएगा वह हो जाएगा हमारा, निम्न में से कौन सा विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर का वर्जन नहीं है। क्या है, निम्न में से कौन सा विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का वर्जन नहीं है।
आइए देखते हैं। हमारा ए ऑप्शन हो जाएगा लाइनक्स, बी हो जाएगा हमारा विंडोज़ 98 और हमारा थर्ड हो जाएगा विंडोज़ ME और हमारा फोर्थ हो जाएगा विंडोज XP। तो यहाँ पर हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा लाइनक्स। क्या हो जाएगा दोस्तों लाइनक्स, यानी हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन क्या था हमारा, कौन सा विंडोज सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है, तो लाइनक्स नहीं है। कौन सा नहीं है, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम लाइनक्स नहीं है हमारा। ठीक है, कलर चेंज कर लेते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो 7वां क्वेश्चन हो जाएगा वह हो जाएगा कंप्यूटर में यहाँ पर .base.doc और .htm किसके उदाहरण हैं। तो देखते हैं हमारे ए हो जाएगा एक्सटेंशन, बी हो जाएगा प्रोटोकॉल्स और सी हो जाएगा डाटाबेस और डी हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। तो आपको इसका आंसर मालूम होना चाहिए क्या है ये सारे के सारे एक्सटेंशन। क्यों, क्योंकि इसकी आगे डॉट लगा हुआ है, बाकी यहाँ पर बेस डॉक्यूमेंट ये सारे लगे हुए हैं। ठीक है ना, तो क्या है एक्सटेंशन नेम है ये हमारी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 8वां जो क्वेश्चन हो जाएगा वह हो जाएगा कंप्यूटर के आविष्कारक कौन है। तो कंप्यूटर के आविष्कार कौन है, आप सबको इसका आंसर मालूम होगा क्योंकि बिल्कुल इजी क्वेश्चन है जी। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, कंप्यूटर के आविष्कार कौन है। तो एक हो जाएगा बिल गेट्स, बी हो जाएगा JS किल्बी और हमारा थर्ड हो जाएगा चार्ल्स बेबेज और हमारा डी हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। तो आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है ना, कौन है ये चार्ल्स बेबेज। इनको कंप्यूटर का पितामह कहा जाता है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है हमारा आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम कब हुई थी। तो आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम देखते हैं इनका ऑप्शन क्या है, 1941, 1951 और हमारा थर्ड हो जाएगा 1946, फोर्थ हो जाएगा 1956। तो हमारे आधुनिक कंप्यूटर की खोज कब हुई थी, 1946। कब हुई थी, 1946 में हुई थी दोस्तों। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 10वां क्वेश्चन हो जाएगा हमारा कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है। यहाँ पर कंप्यूटर का हिंदी में नाम बताना है। आ सकता है क्वेश्चन, अभी तक आया तो नहीं है लेकिन आ सकता है। ए हो जाएगा गणना करने वाला यंत्र, बी हो जाएगा संगणक और हमारा सी हो जाएगा हिसाब लगाने वाला और हमारा डी हो जाएगा परिगणक। हमारा जो इसका सही आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा संगणक। हिंदी नाम क्या है कंप्यूटर का, संगणक। ठीक है ना। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 11वां क्वेश्चन, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, सबसे पहला कंप्यूटर का नाम क्या था। सबसे पहले कंप्यूटर का नाम हमको बताना है। तो देखते हैं, ए हो जाएगा एट्रिक्स और बी हो जाएगा ENIAC और हमारा थर्ड हो जाएगा टुडे और फोर्थ हो जाएगा फॉक्स। तो आपको मालूम होना चाहिए सबसे पहला हमारा जो कंप्यूटर कौन सा था, ENIAC था। क्या था, ENIAC, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कैलकुलेटर या कंप्यूटर। ठीक है ना। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखते हैं अपना 12वां क्वेश्चन, भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर कौन सा था। तो भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम बताना। देखते हैं इनका ऑप्शन क्या, ए हो जाएगा सिद्धार्थ, बी हो जाएगा परम और थर्ड हो जाएगा रोशन और हमारा फोर्थ हो जाएगा साइबर। तो भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर कौन सा था, सिद्धार्थ था। कौन सा था, सिद्धार्थ था। ठीक है ना। आप चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो 13वां क्वेश्चन हो जाएगा वह हो जाएगा हमारा कंप्यूटर कौन सी भाषा पर कार्य करता है। ए हो जाएगा बेसिक, सेकंड हो जाएगा कोबोल भाषा, थर्ड हो जाएगा मशीनी भाषा और फोर्थ हो जाएगा नेशनल भाषा। तो आपको मालूम होना चाहिए कंप्यूटर किस लैंग्वेज पर काम करता है, तो मशीनी भाषा पे काम करता है। मशीनी भाषा समझता है यानी 0 और 1 के डिजिट में समझता है। क्लियर है ना। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब आ जाएगा 14वां क्वेश्चन, कीबोर्ड पर इंटर की का अन्य नाम क्या है। इंटर की को और किस नाम से जानते हैं ये भी देखेंगे। ए हो जाएगा हमारा प्रेस की, सेकंड हो जाएगा हिट की, थर्ड हो जाएगा प्रोग्राम की और हमारा फोर्थ हो जाएगा एग्जीक्यूटिव की। क्या हो जाएगा, एग्जीक्यूट की, यानी हमारा इंटर का दूसरा नाम क्या है, एग्जीक्यूट की। ठीक है ना। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 15वां क्वेश्चन, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, क्वेश्चन है हमारा इनमें से कौन सा वस्तुनिष्ठ प्रकार की परीक्षा में उत्तर पत्रक को जांचने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ऐसे ही लैंग्वेज आपको एग्जाम में पूछता है एग्जामिनर। क्या है क्वेश्चन, इनमें से कौन सा वस्तुनिष्ठ प्रकार की परीक्षा में उत्तर पत्रक को जांचने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। देखते हैं इनके ऑप्शंस क्या हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा MICR, बी हो जाएगा OMR, सी हो जाएगा OCR, फोर्थ हो जाएगा MCR। हमारा जिसका सही आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, OMR। क्या हो जाएगा, OMR, ऑप्टिकल मार्क रीडर। ठीक है ना। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 16वां क्वेश्चन हो जाएगा इनमें से कौन सा कंप्यूटर का हार्डवेयर नहीं है।
सबसे पहले आपको हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में अंतर समझना चाहिए। हार्डवेयर वो होता है जिसे आप हाथ से छू सकते हैं, और सॉफ्टवेयर वो हो सकता है जिसे आप हाथ से नहीं छू सकते। सीधी सी सिंपल सी लैंग्वेज थी। अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि यहाँ पर हार्डवेयर नहीं है। देखिए, माउस है आप हाथ से छू सकते हैं, प्रिंटर है इसे भी आप हाथ से छू सकते हैं, और मॉनिटर आप हाथ से स्पर्श कर सकते हैं। लेकिन एक्सेल एक हमारा एप्लीकेशन है MS ऑफिस का, ठीक है ना। तो हमारा एक्सेल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अपने 70वें क्वेश्चन की तरफ। तो 70वां क्वेश्चन हो जाएगा, वह हो जाएगा कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति कब आई। तो देखते हैं इनके ऑप्शंस क्या हैं। कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति कब आई थी? 1970, 2000, 1950, 1960। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति 1960 से मानी जाती है। कब से मानी जाती है? 1960 से मानी जाती है। चलें अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 18वां क्वेश्चन हो जाएगा, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो देखते हैं उनके ऑप्शंस क्या। ऑप्शन हो जाएगा 5 दिसंबर, 24 दिसंबर, 2 दिसंबर और हमारा 2 दिसंबर। तो कब मनाई जाती है? कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 2 दिसंबर को मनाया जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर 20वां जो क्वेश्चन हो जाएगा वह हो जाएगा, इनमें से कौन सा सर्च इंजन नहीं है? देखिए, गूगल हमारा एक सर्च इंजन है, ठीक है ना, याहू एक सर्च इंजन है, और बिंग भी हमारा एक सर्च इंजन है। अल्फाबेट ये हमारा कोई सर्च इंजन नहीं है, यानी हमारे डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अब चलते हैं 20वें क्वेश्चन की तरफ। 20वां क्वेश्चन, CPU का पूरा नाम पूछा गया है। तो CPU का पूरा नाम आप सबको मालूम होगा, नॉर्मल सा क्वेश्चन, डायरेक्ट आपको आंसर बता देते हैं। क्या है CPU का पूरा नाम? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यानी ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। 21वां क्वेश्चन हो जाएगा, EDP क्या है? EDP बताना है, EDP क्या है। तो सबसे पहले इनके ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शंस क्या? ए हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक डेटा पावर, बी हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक डेटा पर्सनल, और हमारा सी हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक डेटा पार्ट, और डी हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। हमारा जो इसका सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग, यानी हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं 22वें क्वेश्चन की तरफ। 22वां क्वेश्चन हो जाएगा, कंप्यूटर में सूचना किसे कहा जाता है? ए हो जाएगा डाटा को, और बी हो जाएगा संख्या को, और हमारा सी हो जाएगा एकत्रित डेटा को, और डी हो जाएगा ये सभी। तो कंप्यूटर में सूचना किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है दोस्तों? एकत्रित डेटा को। किसे कहा जाता है? एकत्रित डेटा को सूचना कहा जाता है, ठीक है ना। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसके बाद 23वां क्वेश्चन देखते हैं। 23वां क्वेश्चन है, इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है? देखते हैं क्या है इसकी ऑप्शंस क्या है। ऑप्शन ए हो जाएगा मेमोरी, बी हो जाएगा स्टोरेज, और हमारा थर्ड हो जाएगा CPU, और हमारा फोर्थ हो जाएगा इनपुट आउटपुट यूनिट। हमारा जो इसका सही आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा दोस्तों? किसके द्वारा की जाती है सारी प्रक्रिया? यह की जाती है हमारी CPU के द्वारा। किसके द्वारा? CPU के द्वारा। हमारी इनपुट आउटपुट में रूपांतरण कौन करता है? CPU करता है, ठीक है ना, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। आप चलते हैं 24वें क्वेश्चन की तरफ। प्रथम गणना यंत्र कौन सा था? ये बताना है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में आया है, पिछले जो पहले हो चुके हैं बहुत पहले। ये हो जाएगा कैलकुलेटर, बी हो जाएगा इंजन, सी हो जाएगा हमारा अबेकस, और डी हो जाएगा घड़ी। तो कौन सा नहीं है हमारा? सॉरी यहाँ पे क्वेश्चन क्या था हमारा? प्रथम गणना यंत्र कौन सा है? अबेकस। कौन सा है? अबेकस। जहाँ इसका आविष्कार कहाँ हुआ था? चीन में हुआ था, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 25वां क्वेश्चन, सबसे तेज कंप्यूटर कौन होता है? देखिए, आज आपको बताएंगे सबसे तेज कंप्यूटर क्वेश्चन, सबको इसका आंसर मालूम होगा। सबसे तेज कंप्यूटर कौन सा होता है? सुपर कंप्यूटर, जो सबसे फास्ट काम करता है। और सबसे ज़्यादा स्टोरेज क्षमता वाला कंप्यूटर कौन सा होता है? ये आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताना है। चलते हैं 26वें क्वेश्चन की तरफ। कंप्यूटर में डिस्क कहाँ डलती है? कंप्यूटर में डिस्क कहाँ डलती है? देखते हैं इनका ऑप्शन क्या। ए हो जाएगा डेस्कटॉप पर, और हमारा बी हो जाएगा डिस्क ड्राइव में, और हमारा सी हो जाएगा CPU में, और डी हो जाएगा कीबोर्ड में। तो देखते हैं हमारा जो इसका सही आंसर हो जाएगा कहाँ डलती है वे? हमारा वे डिस्क ड्राइव में डलती है। कहाँ पर डलती है? कंप्यूटर में डिस्क कहाँ डलती है? डिस्क ड्राइव में ही डलेगी ना, डेस्कटॉप पे थोड़ी ना डलेगी, CPU में थोड़ी ना डलेगी, कीबोर्ड में थोड़ी ना डलेगी। कहाँ पर डलेगी? डिस्क ड्राइव में, ठीक है ना। चलते हैं अपने अगली क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो 27वां क्वेश्चन हो जाएगा वह हो जाएगा हमारा, देखते हैं इनके ऑप्शंस क्या हैं। क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर में CD को रन कराने के लिए खाली स्थान का प्रयोग करना पड़ता है। कंप्यूटर में CD को रन कराने के लिए प्रयोग करना पड़ता है। ए ऑप्शन हो जाएगा हमारा पेन ड्राइव का, बी हो जाएगा मदरबोर्ड का, सी हो जाएगा CD ड्राइव का, और हमारा डी हो जाएगा Ctrl+R। तो किसका कराया जाता है? CD ड्राइव का। किसका? CD ड्राइव का, ठीक है ना। चलते हैं 28वें क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा 28वां क्वेश्चन हो जाएगा वह हो जाएगा हमारा, कंप्यूटर की गणना में
कंप्यूटर की गणना निम्न में से किससे की जाती है? ए हो जाएगा बिट, सेकंड हो जाएगा बाइट, थर्ड हो जाएगा गीगाबाइट और हमारा फोर्थ हो जाएगा माइक्रोन। ठीक है ना। तो कंप्यूटर की गणना किससे की जाती है? तो बिट से की जाती है। किससे की जाती है? बिट से की जाती है, यानी ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 29वां क्वेश्चन देखते हैं। 29वां क्वेश्चन है कंप्यूटर का मुख्य पटल कहलाता है। तो कंप्यूटर का मुख्य पटल जानेंगे क्या कहलाता है। हमारा ए हो जाएगा मदरबोर्ड, बी हो जाएगा कीबोर्ड और हमारा सी हो जाएगा ALU और हमारा डी हो जाएगा CPU। तो कंप्यूटर का मुख्य पटल क्या कहलाता है दोस्तों? मदरबोर्ड कहलाता है। क्या कहलाता है? मदरबोर्ड कहलाता है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर जो 30वां क्वेश्चन है वो हो जाएगा पीसी का पूरा नाम आप सबको मालूम होना चाहिए। ए हो जाएगा पीयू कंप्यूटर और हमारा सी हो जाएगा, बी हो जाएगा प्राइवेट कंप्यूटर और डी हो जाएगा सी हो जाएगा हमारा प्रोसेसिंग कंप्यूटर और डी हो जाएगा पर्सनल कंप्यूटर। तो आपको मालूम होना चाहिए हमारा पीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? पर्सनल कंप्यूटर। क्या होता है पीसी का फुल फॉर्म? पर्सनल कंप्यूटर। अब हमारा 31वां क्वेश्चन हो जाएगा वो हो जाएगा कंप्यूटर क्षेत्र में IBM का पूरा नाम बताना है। तो देखते हैं IBM का पूरा नाम क्या है, जानते हैं। तो ए हो जाएगा हमारा इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, बी हो जाएगा इंटरनल वाइट मशीन और हमारा सी हो जाएगा इंटरनेशनल बायोपिक मशीन और हमारा फोर्थ हो जाएगा इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। तो इंटरनेट पे में हमारा जो इसका सही आंसर हो जाएगा IBM का पूरा नाम क्या है दोस्तों? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। क्या है? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। ठीक है ना। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो 32वां क्वेश्चन हो जाएगा वह हो जाएगा कीबोर्ड से कॉपी करने के लिए प्रयोग होता है। कीबोर्ड से कॉपी करने के लिए सीधी सीधी सिंपल सा क्वेश्चन है, कॉपी करने के लिए कौन सी की दबाई जाती है? ए हो जाएगा कंट्रोल के, बी हो जाएगा कंट्रोल अल्ट के और हमारा सी हो जाएगा कंट्रोल प्लस सी और हमारा फोर्थ हो जाएगा कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस सी। तो आपका इसका आंसर क्या है? हमारा कंट्रोल प्लस सी के द्वारा हम क्या करते हैं? कॉपी करते हैं। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत में निर्मित परम कंप्यूटर किस प्रकार का कंप्यूटर है? भारत में जो परम कंप्यूटर का निर्मित किया है वह कौन सी श्रेणी का कंप्यूटर है? हो जाएगा मिनी कंप्यूटर और हमारा बी हो जाएगा माइक्रो कंप्यूटर और सी हो जाएगा हमारा मैन फ्रेम कंप्यूटर और डी हो जाएगा सुपर कंप्यूटर। तो कौन सा कंप्यूटर है भारत में परम का विकसित हुआ है? वे हो जाएगा हमारा सुपर कंप्यूटर। कौन सा कंप्यूटर? सुपर कंप्यूटर हो जाएगा। चलते हैं अपने 34वें क्वेश्चन की तरफ। भारत का पहला कंप्यूटर कहाँ स्थापित किया गया था? कई बार मैं आपको क्वेश्चन में बता चुका हूं, आज भी बताऊंगा। ठीक है ना। ए हो जाएगा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कोलकाता, भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु और भारतीय सांख्यिकी संस्थान कोलकाता। तो आपको मालूम होना चाहिए कि भारत का पहला कंप्यूटर कहाँ स्थापित किया गया था? तो भारतीय सांख्यिकी संस्थान कोलकाता। कहाँ पर? भारतीय सांख्यिकी संस्थान कोलकाता में स्थापित किया गया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 35वां क्वेश्चन है इनमें से कौन सा वस्तुनिष्ठ प्रकार की परीक्षा में उत्तर पत्रक को जांचने के लिए प्रयोग किया जाता है? अभी मैंने आपको आंसर बताया था, डायरेक्ट आंसर फिर बता दूं, OMR। कौन सा है? OMR यानी ऑप्टिकल मार्क रीडर। ठीक है ना। अब चलते हैं 36वें क्वेश्चन की तरफ। 36वां क्वेश्चन है हमारा निम्न में से कौन सा सिस्टम यूनिट का भाग है? सिस्टम यूनिट का भाग है। ठीक है ना। सिस्टम यूनिट का भाग। चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ, ऑब्जेक्ट की तरफ देखते हैं। ऑब्जेक्ट क्या है हमारे? ये हो जाएगा मदरबोर्ड और हमारा सेकंड हो जाएगा CPU और हमारा थर्ड हो जाएगा फ्लॉपी डिस्क और हमारा फोर्थ हो जाएगा प्रिंटर। क्वेश्चन क्या था? हमारा क्वेश्चन था निम्न में से कौन सा सिस्टम यूनिट का भाग है? तो देखते हैं हमारा जो इसका सही आंसर हो जाएगा वह क्या है दोस्तों? हमारा CPU। क्या है दोस्तों? CPU हमारे सिस्टम यूनिट का भाग है। अब चलते हैं 37वें क्वेश्चन की तरफ। किसी बोर्ड पर इंटर की का दूसरा नाम अभी आपको बताया था एग्जीक्यूट की। इसके बाद और देखते हैं निम्न में से कौन सा स्टोरेज डिवाइस नहीं है, ये बताना है। 38वां क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा एक स्टोरेज डिवाइस नहीं है? ये हो जाएगा हार्ड डिस्क। देखिए हार्ड डिस्क हमारी एक स्टोरेज डिवाइस है और हमारा सेकंड हो जाएगा फ्लैश ड्राइव। ये भी हमारी क्या है? एक हमारी ये स्टोरेज डिवाइस है और DVD ये भी एक स्टोरेज डिवाइस है। DVD का फुल फॉर्म क्या होता है? डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। और हमारा फोर्थ हो जाएगा कीबोर्ड। तो कीबोर्ड हमारा क्या है? एक हमारा स्टोरेज डिवाइस ना होकर एक इनपुट डिवाइस है। ठीक है ना। अब 39वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। डाटा स्टोरेज क्षमता के अनुसार सबसे छोटे से सबसे बड़े में कौन से क्रम में? मेरे को सही क्रम बताना है छोटे से सबसे बड़े की तरफ। तो देखते हैं, डायरेक्ट इसका आंसर आपको बताते हैं। ठीक है ना। तो सबसे पहले आ जाएगा हमारा क्या? KB। क्या हो जाएगा हमारा? KB। इसके बाद क्या आ जाएगा? यानी KB का फुल फॉर्म क्या होता है? किलोबाइट। ये हो जाएगा। फिर आ जाएगा क्या हमारा? MB यानी मेगाबाइट। ठीक है ना। इसके बाद आ जाएगा क्या? GB यानी गीगाबाइट। इसके बाद क्या आ जाएगा? टेराबाइट। यानी हमारा फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा।
चलते हैं आप आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। लास्ट क्वेश्चन है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड किस प्रकार का उदाहरण है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड किस प्रकार का एक उदाहरण, ये हो जाएगा ऑपरेशन सिस्टम का, इनपुट डिवाइस का, प्रोसेसिंग डिवाइस का और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का। तो कौन सा है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण है कौन, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। ठीक है ना। उम्मीद है दोस्तों क्लास आपको पसंद आई होगी। अभी भी अगर आपके मन में कोई डाउट्स हैं सीबीसीडी को लेके तो आप लोग प्लीज कमेंट बॉक्स में हमसे टाइप करके जरूर पूछिए। और अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो प्लीज दोस्तों क्लास को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज आपका सपोर्ट चाहिए, आप लोग सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं हम अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।